गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 20 अगस्त और निफ्टी में एक लॉट से एक ट्रेड करने का और मिनिमम रिस्क रिवार्ड 1:1 फॉलो करने का आज है डे 105। तो जैसा कि आपको यहाँ मेरा पोजीशन रनिंग आ रहा होगा नज़र, हम लोग कॉल साइड का ट्रेड बनाए हैं। तो लॉजिक बताने से पहले हम अपना एसएल लगा लेते हैं ट्रेड का, जिससे कि हम लोग को बड़ा लॉस ना हो। तो हम लोग का ये स्विंग जो सपोर्ट पे बना है वहाँ पे रहेगा एसएल, और हम लोग एसएल वही अप्रोक्स ब्रोकरेज मिला के यहाँ पे 7.5 मतलब कि 700 के करीब में एसएल ब्रोकरेज मिला के होगा, लगभग 10 रुपये करीब में है एसएल। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस समय ट्रेड क्यों बनाए हैं मॉर्निंग में, यहाँ पे इतना एग्रेसिव, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि मार्केट आज 140 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद मार्केट का आप थोड़ा देखेंगे प्रीमियम में, तो कॉल का प्रीमियम में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी तो बहुत बढ़िया रेड क्लोज किया, पर प्रीमियम में एक अच्छा डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पे उसी बेसिस पे जब मार्केट एक सपोर्ट बनाने लगा निफ्टी में, तो हमको वहाँ स्विंग दिखने लगा कि हाँ एक स्विंग बन रहा है। तो वहाँ रनिंग कैंडल में हम ट्रेड बनाए हैं वहाँ पे, जो ये अभी हाई तोड़ा तब वो क्या कहते हैं आपका इन्वर्टेड हैमर का। और वहाँ टारगेट वही है कि आज का जो जो रेसिस्टेंस मार्केट लिया है उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। अब ब्रेकआउट होगा तो उसी में जो टारगेट मिलेगा हम लोग वहाँ पर, अगर प्रीमियम ठीक ठाक बढ़ा तो ठीक है, अगर प्रीमियम पाउज ले रहा है उसका बढ़ नहीं रहा है तो वहाँ पे हम लोग बुक कर देंगे। क्योंकि इसमें हम उतना ज़्यादा बड़ा टारगेट सोच नहीं सकते, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और इंस्टेंट हम सोचें कि और बढ़िया बाइंग हो जाए, वो नहीं हो सकता है। बाइंग कब बढ़िया सोचते हैं, जब मार्केट गिर जाता मॉर्निंग में थोड़ा ठीक ठाक, और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन बनाता तो फिर थोड़ा अच्छा हम लोग को टारगेट हम लोग रखते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्की है थोड़ा टारगेट रखना, क्योंकि मे भी जाए लेकिन हो सकता है हम लोग के टाइम में नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज होगा, थोड़ा टाइम बिताएगा और सही में तब स्ट्रेंथ होगा, तब फिर फॉलो थ्रू दे सकता है। मतलब कि फिर जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 260 के करीब, 24,260 वहाँ तक जा सकता है। लेकिन हम लोग नॉर्मल रखेंगे निफ्टी में टारगेट अपना, कि निफ्टी में जो रेजिस्टेंस खाया है उसका ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। तो उसी में जो हम लोग का प्रीमियम बढ़ेगा 16, 17, 20 रुपया, उसी में बुक कर देंगे। और ऐसा नहीं बढ़ रहा होगा तो उसके हिसाब से फिर एक्शन लेंगे हम लोग। तो यही है आज ट्रेड का लॉजिक। मार्केट में कंटिन्यूस कोई अच्छा सा मोमेंटम नहीं है। आज भी देखिए कुछ मोमेंटम करता है कि नहीं करता है, या फिर आज भी साइडवेज रह जाता है। तो चलिए यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट है, मिलते हैं ट्रेड का आउटकम आने के बाद कि हम लोग का ट्रेड में क्या आउटकम रहा, हम लोग का एसएल हिट हुआ या फिर टारगेट आया। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ हम लोग को ट्रेड में लगभग 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ब्रोकरेज हटा के। तो मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था बीच में चलते चलते, तो फिर हम सोचे कि अब बंद ही हो गया है तो अब आराम से वीडियो बनाएंगे कि क्या है ट्रेड में आउटकम। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 500 का लगभग प्रॉफिट हुआ है, ब्रोकरेज हटा देंगे तो। और थोड़ा हम यहाँ डर के लास्ट में एग्ज़िट कर दिए, क्योंकि जैसा हम सोच रहे थे वैसा मोमेंटम हो नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ से। तो हम वही यही कैंडल का रनिंग में एग्ज़िट कर दिए। आपको हम ऑर्डर बुक अभी ना दिखा देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाया। तो यहाँ देखिए 9:26 में लिए थे एंट्री, तो आपको देख ही चुके हैं। और 10:12 में हम मैनुअली एग्ज़िट कर दिए हैं वहाँ पे।
डर के, क्योंकि वहाँ थोड़ा स्लो होने लगा था मोमेंटम। वही था कि यहाँ इंट्राडे हाई का ब्रेकआउट तक होल्ड करना था, लेकिन वही था कि यहाँ होल्ड नहीं कर पाए। होल्ड करते तो थोड़ा और 4-5 रुपये एक्स्ट्रा बन पाता, उससे ज़्यादा नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ तक अभी तक होल्ड नहीं किए रहे तो वो यहाँ पे ही काटते हैं शूटिंग स्टार के लगभग में, और कुछ में नहीं। तो यही था आज का ट्रेड। और रिकॉर्डिंग मेरा हो नहीं पा रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं पर ऑटोमेटिक कुछ देर चलता है, 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाता है। आज चलिए स्टार्टिंग का तो हो गया है, कभी कभी तो रिकॉर्डिंग पूरा हो जाता है फिर प्ले ही नहीं होता है। आज तो प्ले हो गया स्टार्टिंग का, और वही हुआ कि पता नहीं, इसको देखना पड़ेगा, एडिटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है प्रॉब्लम, वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अच्छा से वीडियो नहीं बन पा रहा है। और देखिए जो हम लोग का लॉजिक था उसके हिसाब से यहाँ पे टारगेट हिट हो रहा है, लेकिन स्लोली हिट हो रहा है। हम लोग को यहाँ से ही फास्ट, क्योंकि यहाँ पे बताएं ही कि प्रीमियम का स्ट्रेंथ अच्छा था, तो मॉर्निंग में सोचे थे कि हिट हो जाएगा, कि इतना टाइम बिता के हिट हो रहा है। तो यही था आज, कोई ऐसा कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ है। जैसा प्रीमियम में स्ट्रेंथ दिख रहा था कॉल का, ऐसा लग रहा था कि अच्छा बाइंग आएगा, इंट्राडे यूँ टच कर देगा, पर वैसा इंट्राडे तुरंत टच नहीं किया, स्लो में टच किया, तो इसीलिए कोई खास प्रीमियम बढ़ नहीं पाया। और हम लोग थोड़ा प्रीमियम थोड़ा सा महंगा ही खरीदे, क्योंकि ये जो कैंडल क्लोज किया था यहाँ पे ही खरीदते तो मे बी हम लोग का 20 रुपये के करीब में टारगेट, 20 नहीं तो 17-18 रुपये के करीब में हिट हो जाता। तो चलिए कोई नहीं, लगा हुआ है, मार्केट अभी बहुत बेकार चल रहा है कुछ दिनों से, मैक्सिमम टाइम कोई मोमेंटम नहीं, जैसे आज का हो गया उसी तरह देखेंगे। तो कल का भी यही था, कल का कॉल ओवरव्यू था, लेकिन कल कुछ नहीं गया, साइडवेज ही रह गया। अब यहाँ पे कोई मॉर्निंग में ही अगर पुट पकड़ा होगा तो थोड़ा बहुत बना ले, लेकिन और कहीं पे फिर कोई खास पैसा नहीं मिला है। तो मार्केट इसमें वही है कि आप एसएल छोटा छोटा दें ठीक है, और ट्रेड अगर नहीं समझ में आ रहा तो नहीं करे तो बेहतर है, क्योंकि अननेसेसरी ट्रेड करके आपका फालतू में एसएल ही जाएगा अगर आप गलत जगह ट्रेड बनाएंगे तो। चलिए फिर कल मिलते हैं नया ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।